सरजमीन पर एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, तारीख में जिनका नाम सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी मिलता है। उनके विसाल का वक्त करीब था, उनका इंतकाल होने वाला था। मुरीदीन ने कहा, हुजूर जरा ये तो बताइए, अब आप इस दुनिया से पर्दा करने वाले हैं, कुछ हमें वसीयत करके जाइए, कुछ हमें नसीहत करके जाइए। तब सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने कहा कि मेरी वसीयत ये है कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज तुम में से कोई नहीं पढ़ाएगा। लोगों ने कहा, हुजूर जब हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, आपके कोई खास खलीफा हैं क्या, आपके खुलफा में से कोई हैं, उनका आप नाम बता दीजिए, वही आपके जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने फरमाया, मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जो सैयद सहीहुन नसब होगा और जो किरात सबा का हाफिज होगा, जो 14 उलूम का आलिम होगा और जो हुकूमत को छोड़ करके आया होगा, जो तारिकुस सल्तनत होगा। अब लोग जब उनका विसाल हो जाता है, अपने पीर की वसीयत के मुताबिक अब उस शख्सियत को तलाश कर रहे हैं जो हुकूमत को छोड़ के आया हो, जो सैयद सहीहुन नसब हो, जो 14 उलूम का आलिम हो, जो किरात सबा का हाफिज हो, सातों किरात सबा के हाफिज हो। हजरात, जब सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बिहार में कदम रखा और जब आप बिहार की सरजमीन पर पहुंचे, मुरीदीन तो आपकी तलाश में पहले ही से लगे हुए थे। ये अल्लाह के ऐसे वली हैं, पहुंचने से पहले वहां के लोग बता दिया करते थे, जानने वाले अल्लाह के नेक बंदे कह दिया करते थे कि फला अल्लाह का वली आ रहा है, फला अल्लाह का महबूब आ रहा है। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने आपके आने से पहले ही आपके बारे में बता दिया था कि बिहार में उस शख्सियत का स्वागत होने वाला है। बिहार में वो शख्सियत आने वाली है जो हुकूमत को छोड़ करके आई है। बिहार में वो शख्सियत आने वाली है जो किरात सबा के हाफिज हैं। बिहार में वो शख्सियत आई है जो 14 उलूम के आलिम हैं। लोग आपके इंतजार में नजरें जमाए खड़े हुए थे, आपका इंतजार किया जा रहा था। जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बिहार में कदम रखा, लोग आपको खानका में लेकर के आए और कहा कि आप जनाजे आप कहां से आए हैं? फरमाया मैं सिमनान से आया हूं। कहा सिमनान से आप क्या बादशाह थे? फरमाया हाँ मैं बादशाह हूं। कहा आप सैयद हैं, आले रसूल हैं, सहीहुन नसब हैं? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं आले रसूल हूं। कहा कि आप किरात सबा के साथ कुरान के हाफिज हैं? आपने फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप 14 उलूम के आलिम हैं? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप जनाजे की नमाज पढ़ाइए। पहले आपने टालना चाहा, लेकिन सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के खुलफा बज़िद हो गए, बोले नहीं आपको जनाजे की नमाज पढ़ाना होगी। आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई और जब जनाजे की नमाज पढ़ा करके जब आप उनको दफन कर दे, उनको खानका में दफन कर दिया जाता है, तो अचानक से थोड़ी देर के बाद में सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी का हाथ कब्र से बाहर निकल आता है। तमाम मुरीदीन घबरा गए, तमाम खुलफा देख करके हैरत में पड़ गए, ये हाथ पीरो मुर्शिद का बाहर क्यों निकल करके आ गया है? हजरात गिरामी, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से लोगों ने कहा ये पीरो मुर्शिद का हाथ बाहर क्यों निकल आया है? तब कहा कि मर्दाने गैब से हजरत को एक ताज मिला था और हजरत ने विसाल से पहले तुम लोगों को वसीयत की थी कि वो ताज मेरी कब्र में रख देना मेरे साथ में। तुमने वो वसीयत को पूरा नहीं किया। एक मुरीद आंखों से आंसू पोंछता हुआ खड़ा हुआ, बोला हाँ वो ताज मेरे पास में है। हजरात गिरामी, जब वो ताज लाया जाता है तब वो ताज आपके हाथ में दिया जाता है, हाथ नीचे चला जाता है। अब यहाँ पहुंच करके एक अकीदे का मसला भी सुन लो और उन लोगों को भी ये पैगाम दे दो जो ये कहते हैं कि नबी माज़ल्ला मर करके मिट्टी में मिल गए। उनको ये पैगाम दे दो कि जब बिहार की सरजमीन पर सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी जिंदा है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलटते दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा? जब सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी अपनी कब्र में जिंदा हैं तो फिर मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे? तभी तो बरेली के इमाम ने हमें यह पैगाम दे दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हजरात,
सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के खानकाह में आपने रात को वहीं पर रात गुजारी। ख्वाब में सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी तशरीफ लाते हैं और उनके पास जो तबर्रुकात रखे हुए थे वो तबर्रुकात तारिकुस सल्तनत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को दे दिए जाते हैं। जब सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सुबह को जब चलने लगे तो आपने कहा कि हजरत का खिरका कहाँ है, वो लाओ, हजरत ने वो मुझे दिया है। खुलाफा ने कहा हम नहीं देंगे। आपने फरमाया वो रात ख्वाब में मेरे तशरीफ लाए और वो खिरका शरीफ मुझे दे दिया। उन लोगों ने कहा कि वो हम आपको नहीं देंगे। आपने फरमाया हजरत के मजार शरीफ पे रख दो, जो उस खिरके को उठा ले वो ले ले। लोगों ने कहा ठीक है। जब खिरका शरीफ सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के मजार पर रख दिया जाता है, उठाना चाहा खुलफा ने, लेकिन वो खिरका शरीफ जुब्बा शरीफ नहीं उठा। हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई फूल उठा लेता है। लोग समझ गए कि ये आप ही का हिस्सा है, आप वो खिरका शरीफ आपको मिलता है। इससे आगे का बात सुनिए। अब शेख अलाउल हक पंडवी बंगाल में और सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बिहार से जब बंगाल के लिए चले और जब आप अपने पीर के पास जा रहे थे, बंगाल की सरहद के करीब में जब आप पहुंचे, यहां पहुंच करके कुरान करीम की एक आयत करीमा में पढ़ करके सुना दूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। वसीले से मुराद यहां कामिल पीर भी है और ये अकीदा वहाबियों के एक इमाम ने हमें दिया। अशरफ अली थानवी ने जब कुरान का तर्जमा किया तो उसने भी वसीले से मुराद कामिल पीर लिया। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने पीर और मुर्शिद के पास जा रहे हैं। कुरान करीम की आयत हमें बता रही है कि वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। वसले मौला चाहते हो, अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। मुफ्ती आजम हिंद उसी की तर्जमानी करते हैं कि वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। दामने महबूब छोड़े मांगे खुद अल्लाह से, दामने महबूब छोड़े मांगे खुद अल्लाह से, ऐसे मुर्तक को खुदा से मुद्दा मिलता नहीं। और अल्लामा हसन फरमाते तेरी अटके तो वकीलों से करे इस्तिमदाद और तबीबों से मदद ख्वाह हो इल्लत तेरी, खुले लफ्जों में कहे काजी शू का मददे, या अली सुन के बिगड़ जाए तबीयत तेरी। हम जो अल्लाह के प्यारों से इआनत चाहें, शिर्क का चिर्क उगलने लगे मिल्लत तेरी। हजरात, तो कामिल पीर की तलाश में जब आप बंगाल की सरजमीन पर पहुंचने वाले थे तो शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमतु व रिजवान चाश्त के बाद में थोड़ा आराम करने के लिए लेटे हुए थे। अचानक से उठे और उठने के बाद बोले बुए यार मी आयत, मुझको मेरे यार की खुशबू आ रही है। तमाम खादिमों से कहा, खुलफा से कहा, मुरीदीन से कहा कि जल्दी से मेरे पीर मुर्शिद की पालकी निकालो और मेरी पालकी निकालो और मेरे साथ साथ चलो। लोग चलने लगे। हैरत से लोग देख रहे हैं कि आज हमारे पीर किसके इस्तिकबाल के लिए जा रहे हैं, आज हमारे मुर्शिद किसके इस्तिकबाल के लिए जा रहे हैं। जिसके इस्तिकबाल के लिए जा रहे होंगे यकीनन वो बहुत बड़ी हस्ती होगी, जिसके स्वागत के लिए जा रहे हैं यकीनन वो काबिले एहतराम हस्ती होगी, जिसके इस्तिकबाल के लिए जा रहे हैं वो यकीनन कोई बहुत बड़ी हस्ती होगी। तकरीबन आप बंगाल से 1 कोस की दूरी पर जब आप पहुंच गए और वहीं पर खड़े होकर के आप इंतजार करने लगे, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब सामने आए तब आपके चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर होने लगे। आप मुस्कुराने लगे, फरमाया बुए यार मी आयत, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी लपक के आगे बढ़े और आपके
कदमों को बोसा देते हैं। सैयद शेख अलाउल हक पंडवी ने आपको उठा करके सीने से लगा लिया और खानका शरीफ लेकर के आ रहे हैं। आप अपने पीरो मुर्शिद की पालकी में बैठते हैं और सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को अपनी पालकी में बिठालते हैं और सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से कहते हैं कि अब खानका चलो। सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा, हुजूर मैं पैदल चलता हूँ, आप भी सवार और मैं भी सवार हो जाऊं तो कहीं ये बेअदबी ना हो जाए। पीरो मुर्शिद ने कहा, नहीं, तुम्हारा मर्तबा बहुत बड़ा है, तुम्हारी शान बहुत बड़ी है। यहाँ पहुंच करके मैं एक शेर के जरिए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जात को आपको बता दूं। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, उसके अंदर कुछ तरमीम करके मैं यूं कह रहा हूं कि हर मुरीद अपने मुर्शिद के ऊपर नाज करता है फारूक नूरी, नाज जिस पर करें पीरो मुर्शिद, शान अशरफ को ऐसी मिली है। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की शान वो है, आपकी जात वो है कि पीरो मुर्शिद आपके ऊपर नाज कर रहे हैं, पीरो मुर्शिद आपके ऊपर फख्र कर रहे हैं। हर मुरीद अपने पीर के ऊपर तो नाज करता है, लेकिन मखदूम अशरफ सिमनानी की जात वो है कि पीरो मुर्शिद जिसके ऊपर नाज कर रहे हैं। आपको खानका शरीफ लाया जाता है, लाने के बाद आपके लिए दस्तरख्वान बिछाया जाता है। पीरो मुर्शिद ने 4 लुक़मे अपने हाथों से आपको खिलाए, आप वो लुक़मे खाते हैं, खाना खा करके सैराब हो जाते हैं। उसके बाद आपको जो तबर्रुकात रखे हुए थे पीरो मुर्शिद के पास में, शेख अलाउल हक पंडवी ने वो तबर्रुकात सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को दे दिए और तमाम सलासिल और खिलाफत की इजाजत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को दे दी जाती है। अब सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को तमाम सलासिल की इजाजत मिल गई, तमाम तबर्रुकात मिल गए और आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में रह रहे हैं। तो रिवायतों में मिलता है तकरीबन 12 साल तक आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर रहे, पीरो मुर्शिद की बारगाह में आप हाजिर रहे। हज़रात गिरामी, जब सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने वहां से चलने का इरादा किया तो पीरो मुर्शिद एक दिन सोच रहे थे, शबे बारात थी, 14 शाबान थी, आप शबे बारात के नवाफिल अदा कर रहे थे। पीरो मुर्शिद के दिल में ये ख्याल आ रहा था कि कोई ऐसा लक़ब मिल जाता जो मैं अपने मुरीद को दे देता, कोई ऐसा लक़ब मुझे मिल जाता जो मैं अपने मुरीद को दे देता और मेरा मुरीद वो लक़ब अपने नाम के साथ में जोड़ लेता। हज़रात, आप रात में शबे बारात के नवाफिल पढ़ रहे हैं और आदो वज़ाइफ में सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी मशगूल हैं। हज़रात, तारीख बताती है कि रात में गैब से आवाज आ रही थी, जहांगीर जहांगीर जहांगीर। आपके पीरो मुर्शिद ने जब ये आवाज सुनी, मखदूम अशरफ सिमनानी से फरमाया, ये आवाज सुन रहे हो? कहा, हाँ मैं भी आवाज सुन रहा हूँ। तब आपके पीरो मुर्शिद शेख अलाउल हक पंडवी ने कहा, मैं चाहता था कि तुम्हें कोई लक़ब दे दिया जाए जो तुम मेरे पास से जब जाओ तो मेरा वो लक़ब तुम्हारे नाम के साथ में लग जाए। कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से तुम्हें जहांगीर का लक़ब अता फरमाया है। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, हज़रात गिरामी, जहांगीर का लक़ब आपको पीरो मुर्शिद की बारगाह से मिलता है और ये लक़ब गैब से आपको मिला था। और आप ईद के बाद में जब बंगाल से चले, आपके पीरो मुर्शिद ने वो जगह दिखाई, फरमाया कि अब देख रहे हो ये तालाब के करीब में ये जो जगह है, यहाँ की मिट्टी से तुम्हारा खमीर बना है। और हदीस पाक भी है, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जब जो इंसान जहाँ दफन होता है उसके वजूद में वही की मिट्टी का खमीर होता है। कुरान करीम की आयत करीमा भी है, जब हम किसी की कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जिसका तर्जमा, जिसका मतलब ये है, अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, हमने तुमको इसी मिट्टी में लौटाया और कयामत के दिन इसी मिट्टी से तुम्हें हम दोबारा उठाएंगे। हजरात, इसी से पैदा किया का मतलब क्या है? तो जामिउल अहदीस में आप देखो, हदीस पाक में मिलता है, फतवा रज़विया में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान ने भी इस हदीस पाक को नकल किया है कि हमने मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी से पैदा किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब नुत्फा रहम में करार पाता है तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है और फरिश्ता वहां की मिट्टी ले
लेकर के आता है, जहां उसको दफन होना होता है, जहां उसकी आखिरी आरामगाह बनती है, जहां पर उसकी कब्र बनती है, जहां वो दफन होता है, जहां वो मदफून होता है, फरिश्ता वहां की मिट्टी ले जा करके उस नुतफे में मिला देता है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब वो बंदा कब्र के अंदर जाता है और जब उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है तब पढ़ा जाता है मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी से पैदा किया, यानी जहां तुम दफन हो रहे हो हमने यही की मिट्टी से तुमको पैदा किया। अल्लाह अकबर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद कहते हैं, बेटा ये जो तालाब के करीब में तुम जगह देख रहे हो यही की मिट्टी से तुम्हारा खमीर बना है और तुम्हारी यही आरामगाह होगी, यही तुम्हारा आखिरी मस्कन होगा, यहीं पर तुम्हारी कब्र बनेगी। अल्लाह अकबर। वो नजारा दिखा दिया पीरो मुर्शिद ने, वो मंजर दिखा दिया पीरो मुर्शिद ने। अब आप आ रहे हैं बंगाल की सरजमीन से, आप जौनपुर के करीब में जब पहुंचे तो जौनपुर की सरजमीन पर आपका जब दाखिला होता है वहां के बड़े बड़े रूसा आपकी कदम बोसी करते हैं, वहां का बादशाह बड़ी मोहब्बत से आपसे पेश आता है। लेकिन कुछ उलमाए किराम ऐसे थे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में अवाम भी आई है, खवास भी आए हैं, उलमाए किराम भी आए हैं और बड़े बड़े बादशाह सलातीन जमाना भी आए हैं। लेकिन तीनों तबकों के आने का मतलब अलग अलग है। अवाम आई है तो अपनी फरियादें लेकर के आई है, अपने मकासद लेकर के आई है, अपनी आरजुएं लेकर के मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह में आई है कि हजरत दुआ कर देंगे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हजरत अपने हाथों को दुआ के लिए उठा देंगे हमारी किस्मत संवर जाएगी। हजरत आज लोग कहते हैं कि औलिया अल्लाह किसी को कुछ नहीं दे सकते, उन्हें क्या पता कि अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को वो मकाम दिया है। हदीस कुदसी भी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मेरा इतना करीबी हो जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। मतलब क्या है? मतलब ये है हाथ तो उस वली का होता है लेकिन पावर खुदा का होता है, कान तो उस वली के होते हैं मगर पावर अल्लाह का होता है, पैर तो उस वली के होते हैं लेकिन पावर अल्लाह का होता है। हजरात गिरामी मौलाना रूम फरमाते हैं कि बंदा फरमाते हैं गुफ्ते अल्लाह बुबद गर्चे अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बुबद, बंदा अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह का इतना करीबी हो जाता है कि गोया उसका कहना खुदा का कहना होता है, उसका बोलना खुदा का बोलना होता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में अवाम आई तो ये सोच करके आई कि हमारे दुख का मदावा हो जाएंगे, हमारी परेशानी को दूर करने वाले हो जाएंगे, हम ये इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, हजरत दुआ कर देंगे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बे औलाद आते औलाद के लिए दुआ कराते, बेरोजगार आते रोजगार के लिए दुआ कराते, परेशान हाल आते परेशानी दूर करने के लिए दुआ कराते, उलमाए किराम आते तो वो अपने मतलब से आते थे। अब उलमा में भी दो गिरोह थे, एक वो थे जो इरादत के साथ आते, एक वो थे जो मोहब्बत के साथ आते, एक वो थे जो प्यार के साथ आते और एक गिरोह वो था जो बगर्ज़े इम्तिहान आते। सोचते देखेंगे इस फकीर की पहुंच कहां तक है, देखेंगे इस फकीर को कितने मसाइल आते हैं, देखेंगे ये फकीर कितना शरीयत को जानता है, देखेंगे इस फकीर के अंदर कितनी काबिलियत है, देखेंगे इस फकीर के अंदर कितना पावर है, देखेंगे इस फकीर की इल्मी लियाकत कहां तक है, देखेंगे इस फकीर की फुकाहत कहां तक है, देखेंगे इस फकीर को कितना इल्म है। कुछ इम्तिहान की गर्ज से आते थे और कुछ इसलिए आते थे कि फला मसला हमें मालूम नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है। हजरत से पूछेंगे, हजरत हमें रास्ता दिखाएंगे, हजरत हमें बताएंगे। कुछ ये सोच करके आते थे तो जो जिस नियत से आता था मखदूम अशरफ सिमनानी उसकी नियत को भांप लेते थे और उसे उसी तरह से जवाब दिया करते थे। एक बार कुछ मौलवियों ने सोचा, क्योंकि मौलवी की आदत होती है नुक्ता चीनी करने की, सोचा कि लाओ
क्यों ना इनका इम्तिहान लिया जाए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को जलाल आ जाता है। जवाब देने के बाद इरशाद फरमाते हैं, मैं जहांगीर भी हूं और जागीर भी हूं, मैं जान को लेने वाला भी हूं। लोग हैरत से हो गए, माफी मांगने लगे, कदमों पर गिर गए। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं। हुकूमत को छोड़कर आए हैं तो इस्लाम की खिदमत के लिए, सल्तनत छोड़कर आए हैं तो इस्लाम की खिदमत के लिए, बादशाहत छोड़ी है तो इस्लाम की खिदमत के लिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब जौनपुर की सरजमीन पर अपना कयाम करते हैं तो वहां के कुछ लोगों ने यह सोचा, लाओ इस फकीर की देखते हैं, इस फकीर की पहुंच कहां तक है, इस फकीर को कितना इल्म है, इस फकीर को देखते हैं कुछ मालूम है कि नहीं है। एक जिंदा शख्स को चारपाई पर लिटा करके लाए और लाने के बाद में कहा, हुजूर इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने निगाहे विलायत से देख लिया और हदीस पाक भी है, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, के मोमिन की फिरासत बातिनी